हेलो 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 नमस्कार। मैं क्षितिज कनिक आपका अपना के सर। आज इस समय पे ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए लगी क्योंकि एक महीना बचा है नीट को और अभी भी बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर रोटेशनल मोशन में से रोलिंग डिलीटेड है क्या, सर वर्नियर कैलिपर सिलेबस में है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब देगा ये वीडियो। ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। और मेरा मानना है कि इसके बाद आपके सारे ये कंफ्यूजन जो सिलेबस से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाने चाहिए और आपको जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स कंटेंट में है, उस पर फोकस करना है और धमाकेदार रिजल्ट लेके आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जो कॉमन सवाल आपका है क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं, तो आओ इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, रोलिंग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, एंगल ऑफ डिविएशन इन प्रिज्म और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो कॉमनली बच्चों को ऐसा लगता है कि ये डिलीटेड है, जी नहीं, ये डिलीटेड नहीं है, ये सिलेबस में है और इनमें से कई टॉपिक्स ऐसे जिनमें से 100% सवाल पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन सर हमको तो जो है ये इनके चैप्टर्स के नीचे दिखे नहीं। बेटा वो सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में एक सेपरेट डिवीजन बना हुआ है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, उसमें ये सारे टॉपिक्स एडेड हैं। इन शॉर्ट ये सारे टॉपिक्स है। सर रोलिंग तो दिख नहीं रहा था हमको रोटेशनल मोशन में, क्यों तुमको एनएलएम में रोलिंग फ्रिक्शन नहीं दिखा? तुमको रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड देन कंपैरिजंस नहीं दिखे? तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी भैया, रोलिंग जब तक नहीं पढ़ोगे? कैसी बात कर रहे हो यार। इन शॉर्ट सरल भाषा में बोलूं तो रोलिंग है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये है, लेकिन क्या नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, जिसमें कि इंटीग्रेशन वाले सवाल बनते थे, वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब क्या क्या डिलीटेड है, टॉपिक बाय टॉपिक समझना शुरू करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। आइए जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया 2D मोशन में से डिलीट किया जा चुका है। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड, मतलब के धरती के घूमने के कारण किसी ऑब्जेक्ट की जी में जो डिफरेंस आता है वो डिलीटेड है। सर वो हाइट और डेप्थ वाला डिलीटेड है क्या? जी नहीं। ध्यान से, जो जो लिखा है सिर्फ वही डिलीटेड है। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट है, विथ डेप्थ है, घूमने के कारण यानी लैटिट्यूड के कारण ये चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट एंड देयर ट्रेजेक्टरीज, पोलर नॉन पोलर उन सब का डिस्कशन, उनकी ट्रेजेक्टरीज, ये डिलीट हो चुका है, बड़ी अच्छी बात है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पॉइजन्स रेशियो एंड इट्स रिलेशन विद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें से सवाल आते थे। अच्छा टॉपिक था, ना जाने क्यों डिलीट कर दिया। इंटरेस्टिंग टॉपिक था यार पॉइजन रेशियो, मतलब मुझे पर्सनली पसंद था, आपको हो सकता है ना हो। तो सॉलिड्स में से ये डिलीट किया जा चुका है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर, पॉइजन ल्यूइस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स, ये थोड़ा सा बच्चों को इसमें दिक्कत जाती थी हर साल। जब भी मुझे याद है पॉइजन ल्यूई फॉर्मूला में सिखाता था, कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप वगैरह तो फिर भी सिंपल थे, लेकिन पॉइजन ल्यूई फॉर्मूला में बड़ी दिक्कत जाती थी। तो एक तरह से अच्छी ही बात है कि डिलीट कर दिया गया, बढ़िया है, खुशी मनाओ। अब हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, जिसमें से ब्लैक बॉडी और उसके फिनोमिना जैसे कि एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, एमिसिविटी, ट्रांसमिटेंस, एमिटेंस, ये सब डिलीट किया जा चुका है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कॉमनली 99% बच्चों की समस्या थी, वो डिलीट किया जा चुका है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा लॉ था, ये भी डिलीट किया जा चुका है। तो ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज में से इतने टॉपिक्स डिलीटेड है। बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीट एल्केमी के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके बिंदास डाउनलोड कर ले। चलो थर्मो की बात करें तो दो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे टॉपिक जो कि इंजन और रेफ्रिजरेटर थे, वो डिलीट कर दिए। तो सीधी सी बात है, सीओपी ऑफ इंजन और सॉरी एफिशिएंसी ऑफ इंजन और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, एसएचएम की बात करें तो कंपाउंड पेंडुलम डिलीट हो चुका है। फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, बच्चों को एसएचएम में इस ही टॉपिक में दिक्कत जाती थी कि सर हमसे वो फोर्स्ड वाला नहीं बनता है, डैम्ड ऑसिलेशन नहीं बनता, उसका फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, एक्सपोनेंट आ जाता है, क्या करें उसमें, है ना। तो दिक्कत था क्योंकि उसका वैसे भी जो एक्चुअल डेरिवेशन आता है वो टू डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से हम निकालते हैं, तो डिलीट कर दिया गया, अच्छी बात है कि बनाओ। वेव्स की बात करें, वेव्स में डॉपलर इफेक्ट एंड रेजोनेंस, वेव में डॉपलर इफेक्ट एंड रेजोनेंस ट्यूब। सर अभी तो आपने बताया कि रेजोनेंस ट्यूब डिलीटेड नहीं है, ऑर्गन पाइप डिलीटेड नहीं है, रेजोनेंस ट्यूब एक सेपरेट डिस्कशन है, ठीक है, एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, वो डिलीट किया जा चुका है। ऑर्गन पाइप और स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप ये डिलीटेड नहीं है। तो ऐसे जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है ना, उन पे मैं बना रहा हूं स्टार, ये मैंने इस पे बना दिया स्टार। ठीक है, इसी तरह से रोलिंग आपको पता होना चाहिए कि है, और ये आपको सिलेबस में दिखेंगे नहीं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एडेड हैं, तो इंपॉर्टेंट बातें ये। ठीक है, चलिए
सिमिलरली बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत जाती है कि सर ये स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ तो जो है दिख नहीं रहा था, डिलीटेड है क्या स्टीफन्स लॉ, नहीं ये है, इस पे से सवाल आ सकता है। चलिए आइए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। हाँ, तो कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, हमने बात कर ली अभी अभी कि डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस ट्यूब ये दोनों डिलीट किए जा चुके हैं वेव में से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ लिख दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सारी बातें लिख दी है ना, कैपेसिटेंस की भी बातें लिख दी है। तो देखना जरा, इंडक्शन और अर्थिंग डिलीट किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी डिलीट किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टी चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन एक मल्टी चार्ज सिस्टम के कारण, ये भी डिलीट किया जा चुका है। और मेटल स्लैब बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच स्लैब हम लगाते हैं, वो भी डिलीट किया जा चुका है। चलिए इसके बाद डिलीटेड टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसमें सिर्फ दो टॉपिक्स डिलीट किए हैं और वो हैं, एक तो कार्बन रजिस्टर, वही बीबी रॉय वाला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वो कर दिया डिलीट, और पोटेंशियोमीटर कर दिया डिलीट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के सवाल अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो काफी टफ सवाल बना सकता है, अच्छी बात है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, मैग्नेटिज्म की बात करूं, इसमें मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक सब इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो सुनना जरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर जिसके लिए अलग अलग एंगल अल्फा बीटा पे आप बात करते थे, तो वो डिलीट किया जा चुका है। टोरॉइड डिलीट किया जा चुका है। अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीट किया जा चुका है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर डिलीट किया जा चुका है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर डिफ्लेक्ट किया जा चुका है। मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स डिलीट किया जा चुका है। मुझे ये टॉपिक्स पढ़ाने में इतना आलस आता था, सच बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में एक भी ऐसी यूनिट नहीं जो मुझे मतलब जिसमें मुझे कभी लगता हो कि अरे यार क्यों करना है ऐसा, सिर्फ ये यूनिट को छोड़ के पूरा फिजिक्स मुझे इतना प्यारा लगता है, मेरी जान है, लेकिन ये टॉपिक पे मुझको लगता था कि ये क्यों है फिजिक्स में, इसका क्या लेना देना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उस डिबेट में हम नहीं जा रहे हैं, है ना, स्टिल ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो ये टॉपिक्स डिलीटेड हैं, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया इस बात में, है ना, एनीवेज चलिए आ जाइए। ईएमआई की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर कॉम्बिनेशन एंड इट्स कपलिंग, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सॉरी कंडक्टर नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कपलिंग डिलीट किया जा चुका है। सो इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, दैट मींस कपलिंग, वो डिलीट किया जा चुका है। LC oscillations from AC is deleted. लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन, लेंस प्लस मिरर लिखा है ना, देखना जरा ध्यान से, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन डिलीटेड है। लेंसेज का कॉम्बिनेशन जब वो कुछ डिस्टेंस पे हो वो भी डिलीटेड है। डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म डिलीटेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो डिलीटेड है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिलीटेड है। ह्यूमन आई एंड इफेक्ट्स डिलीटेड है। तो ये है डिलीटेड पोर्शन रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स पे, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रिजॉल्विंग पावर, लेकिन रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों के लिए डिलीट किया जा चुका है। ड्यूअल नेचर की अगर हम बात करें तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट काफी समय से ये नहीं है, बहुत समय पहले हुआ करता था, फिर 2023 में इसको रखा गया और अब वापस से हटा दिया गया। ठीक है, न्यूक्लियाई में से आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार हटा दिया। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में से काफी इंटरेस्टिंग सवाल बनते थे हाफ लाइफ वगैरह के, मीन लाइफ के, उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात करें तो एनर्जी बैंड एंड ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर फिर से बच्चों की दुखती नस था, अच्छा ही हुआ कि हटा दिया। तो ये है आपके सामने अपडेटेड सिलेबस। इसके अलावा जो भी है 2023 का एज इट इज सिलेबस, उसमें से ये चीजें हटा दी गई। समझ रहे हो बात को, जितने टॉपिक्स हुआ करते थे वो सारे हैं, इसके अलावा कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है। पूरे डिलीटेड टॉपिक आपको मैंने बता दिए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो इसको जरूर सेव करके रखना। अब सुनो एक दूसरी काम की बात, अप्रैल मंथ सबसे क्रूशियल मंथ है, और अप्रैल मंथ में मुझको आपके साथ मिलके ये तीन चीजें करनी है। मुझको एक सीरीज डेवलप करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, पॉइंट्स टू पॉन्डर पे, नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में आपको करवाऊं, तो वो करवाने का सही तरीका क्या है आपके अनुसार। आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, एक लंबा लॉन्ग शॉर्ट वीडियो, या तो सर छोटे छोटे लाइव वीडियोस बना दो, या छोटे छोटे रिकॉर्डेड वीडियोस बना दो। आपका ओपिनियन मुझको कमेंट में जरूर बताना, उसके बेसिस पे मैं पूरा मंथ प्लान करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा आपका होना चाहिए। तो जो जिस तरह से आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम फायदा होगा, मैं वो करने के लिए तैयार।
आप कहोगे कि सर आप तो हमको एग्जाम्पलर लंबे वीडियो में करवा दो एक में, मैं वो करवा दूंगा। आप कहोगे कि सर नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज, चलो मैं सबके लिए ऑप्शंस दे देता हूँ, ठीक है, मैं सबके लिए ऑप्शंस दे देता हूँ। नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है वाईटी या तो ऐप यानी स्पेशल क्लास, और दोनों ही फ्री हैं आपको मालूम है। पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्डेड या तो लाइव, ठीक है, और लाइव में भी टुकड़ों में या तो वन शॉट, लाइव में भी टुकड़ों में या तो वन शॉट, ये आप बताना जरूर कमेंट में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एक साथ, मैराथन या तो छोटे छोटे लेक्चर्स, ठीक है, ये बात मैं जानना चाहता हूं आपसे। और एक और महत्वपूर्ण बात सुनो, मजेदार बात है, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आ जाएगा। किस तारीख को? 7 तारीख को। 7 तारीख को एक बहुत ही तगड़ा इवेंट होने वाला है। अब इस इवेंट में एग्जैक्टली क्या है ये तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि आप लोग क्लिक करके फॉलो करना, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। 4 बिग बिग मतलब नेक्स्ट लेवल सरप्राइजेस हैं। एक स्टेज जिस पे कई सारे लोग होंगे, अब वो कौन होंगे, क्या होंगे, आपको जानना पड़ेगा। एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, तो सीधी सी बात है कि आपके लिए कुछ लेके आए हैं तो आपको कुछ देके जाएंगे। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच, सी यू सून, ओके टाटा बाय, ऑल द बेस्ट।